बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। लतूरिय तौर पर आम इतवारों में से साल के दौरान हम 24वें इतवार की इबादत खुदावन की नज़र करेंगे। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी बारगाह में आकर उससे बरकत पाने के लिए अपने आप को तैयार करें और ईमान में बढ़ते जाएं। यशू बिन सराह की किताब में ऐलान किया जाता है, खुदावन जो तेरा इंतज़ार करते हैं उनको सलामती बख्श, ताकि तेरी अंबिया की सच्चाई ज़ाहिर हो। अपने लोगों और अपनी उम्मत की दुआएं कबूल कर। आए ईमान के साथ जो दुआएं हम लेकर आए हैं आज खुदावन की हजूरी में रखें। ईमान से अपनी ज़िंदगी के दुख तकालीफ़ यीशु के सामने लाएं और अपने गुनाहों को भी उसके सामने रखें। ईमान से जब हम मांगेंगे तो वो ज़रूर बख्शता है, मुआफ़ भी करता है। आए खुदावन के हुज़ूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब और लायक तरीके से आज की इस इबादत में हम शरीक हों। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। हम
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ खुदा, तमाम कायनात के खालिक और मालिक, हमारी तरफ तवज्जो कर, बख्श दे कि हम दिलो जान से तेरी इबादत और तेरी खिदमत करें, ताकि हम तेरे रहमो करम का असर महसूस करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अपने हमसाए को उसका जुल्म माफ़ कर, तो जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत यशू बिन सराख उसका 27 बाब उसकी 9 आयत और फिर 28 से 33 आयत तक पढ़ेंगे। कीना और गज़ब दोनों मकरूह हैं, खताकार आदमी उनको पकड़े रहता है। जो इंतकाम लेने को फिरता है उसका इंतकाम खुदावंद लेगा। वो बिला शक उसके गुनाहों को याद रखता है। अपने हमसाए को उसका जुल्म माफ़ कर, बस जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाएंगे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कीना रखता है तो क्या वो खुदावंद से शफा पाएगा? जो अपने हम जिन्स इंसान पर रहम नहीं करता तो अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों कर मांगता है? अगरचा वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तो कौन उसके गुनाहों का कफ़ारा देगा? अपने अंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह। सराहट और मौत को याद रख, उसके अहकाम पर कायम रह। अहकाम को याद रख और अपने हमसाए से गुस्सा ना हो। हक ताला का अहद याद रख और नादानी से चश्म पोशी ना कर। चश्म पोशी कर। पाक कलाम का पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
जीते या मरते खुदावंद ही के हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 14 बाब 7 आयत से 9 आयत तक पढ़ूँगी। ए भाइयों, हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और ज़िंदा हुआ ताकि मुर्दों और ज़िंदों दोनों का खुदावंद हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम सब नारायण इंजील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 21वीं आयत से। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा, है खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। चुनाचे आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा, तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाज़िर किया गया, और चूँकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो उसका है बेचा जाए और कर्ज़ वसूल किया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूँगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज़ उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज़ अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूँगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज़ अदा न कर दे। उसकी हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और कहा, ऐ शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज़ तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तो भी अपने हम खिदमत पर रहम करता?
उसके आका ने गुस्से होकर उसको जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा न कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ़ ना करे। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से 24वें इतवार की इबादत में हम सब शरीक हैं और खुदावंद के हजूर हम इस बात के लिए आज सीखते हैं माफ़ करना, माफ़ी मांगना, माफ़ी देना कितना ज़रूरी है, और इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कनाडा में जब मसीहत का आगाज़ हुआ तो मसीह मिशनरी जो कनाडा में पहुँचे, बड़ी मुखालफत हुई और खुदावंद के हजूर बहुत सारे मिशनरी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उनकी मुखालफत हुई तो वहाँ पर एक कबीला था मास्कोपाता के नाम से। ये कबीला एक बच्चे के नाम पर बनाया गया था जिसका नाम मास्कोपाता था, और इस कबीले के लोग मिशनरी लोगों को पकड़ते, उनको मारते और उन पर जुल्म करते थे। लेकिन मसीही मिशनरी बार बार वहाँ जाते और बार बार मसीहत का प्रचार करते। एक दिन ऐसा आया कि इस कबीले के सारे लोग मसीहत को कबूल कर लेते और बपतिस्मा याफ्ता ईमानदार बन जाते हैं। लेकिन जब ये मसीहत को कबूल करते हैं तो एक और कबीला जिसे ब्लैक फीट के नाम से जाना जाता था, काले पाँव वाला कबीला, वो आकर इनकी मुखालफत करते हैं और मास्कोपाता के बाप को कत्ल कर देते हैं। और जब मास्कोपाता जवान होता है तो उसे ख़बर दी जाती है, तेरा बाप ब्लैक फीट कबीले ने मारा था और हमें गुस्सा आता है जब हम उसे देखते हैं। हमें इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है कि हम उसे पकड़ें और कत्ल कर दें। और एक दिन उन्हें मौका मिल जाता है कि वो उसे गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। ब्लैक फीट का जो सरदार है उनके सरदार को गिरफ़्तार करने में, और उसे गिरफ़्तार करके मास्कोपीतो के सामने लाया जाता है और मास्कोपीतो से कहा जाता है ये तेरे बाप का कातिल है, इससे देखकर हमें गुस्सा आता है। और मास्कोपीतो कहता है ठीक है, इसने मेरे बाप को कत्ल किया है, आज से तू ब्लैक फीट कबीले के सरदार, तूने मेरे बाप को कत्ल किया है, आज से तू मेरा बाप होगा। आज से मेरे कपड़े और मेरे कबीले के लोग तेरे लोग होंगे, आज से मेरे घोड़े तेरे होंगे और तू मेरे बाप की जगह पर मेरे कबीले पर राज करेगा और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगा। सो मास्कोपीतो ने उसे माफ़ कर दिया। माफ़ करना आसान नहीं होता है, माफ़ करना मुश्किल होता है, माफ़ करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हमें आज खुदावंद चाहता है कि हम सीखें और हमारी ये ज़िम्मेदारी है। यीशु मसीह की तालीम सबसे मुनफरद इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह दूसरे मज़ाहिब की तरह बदला लेने की बात नहीं करता, दुश्मनों को मारने की बात नहीं करता है, खून की बात नहीं करता है, खून बहाने और हलाक करने की बात नहीं करता है, ज़िंदगियां छीनने की बात नहीं करता है और दूसरों को नीचा दिखाने की बात नहीं करता है, बल्कि हमेशा मुआफ़ी का दर्स देता है। और आज के कलाम के मुताबिक हमें इस माफ़ी के दर्स को समझना होगा। मुआफ़ी का दर्स कैसा है, मुआफ़ करना कैसा है, मुआफ़ी देना कैसा है और दूसरों तक माफ़ी कैसे पहुंचाई जाएगी, इसको समझने के लिए आज 3 तरीके जो हैं वो माफ़ी के बताऊंगा, ताकि आप लोग इस बात को समझ लें कि हमें किस तरह से माफ़ करना है और माफ़ करना कितना लाजमी है। सबसे पहले, किसी पर तरस खाकर किसी को माफ़ करना। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हों
और अचानक से एक गधा गाड़ी पे एक बुज़ुर्ग जा रहा है और उसके गधे को न जाने क्या होता है कि एक रबड़ टूटता है, उसका टायर पंक्चर होता है और उसके बाद उसकी रेडी आकर आपकी गाड़ी को लगती है और आपकी गाड़ी का बहुत सा नुकसान होता है। अब क्या होगा? आप अपनी गाड़ी से निकलेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, देखेंगे भी आप, और खुदावन के हुज़ूर आपका दिल करेगा कि मैं इसके साथ जो भी कर सकूं तो कर दूं। लेकिन जब आप उसे देखते हैं, उसकी बुज़ुर्गी को देख लें, उसके गधे को देख लें, उसकी रेडी को देख लें, उसके कपड़ों को देख लें, तो आपको उस पर तरस आता है। और उसके बाद उसकी अपनी मिन्नतों समाजत, उसकी अपनी माफ़ी के अल्फाज, और शायद वो ज़ख्मी भी हो गया हो। आप तो गाड़ी में थे, वो तो बाहर था, शायद गिरने से उसके चोट भी आ गई हो, शायद उसका खून भी बहता हो। तो किसी को देखकर जब हमें तरस आता है तो खुदावन के हुज़ूर हमें उसको माफ़ करना चाहिए। जिस पर तरस आए उसको रहम करके माफ़ करना चाहिए। माफ़ करना लाजमी है, ज़रूरी है। जो माफ़ी मांग रहा है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको माफ़ करो। और आप अगर किसी को देखते हो जिसको देखकर आपको तरस आ जाए, किसी के कपड़े देखकर, किसी का हुलिया देखकर, किसी का पहनावा देखकर, किसी के मुंह पर गंदगी और मट्टी और उसकी शख्सियत को देखकर अगर आपको तरस आता है तो ज़रूर उसे आपको माफ़ करना है। कई बार रास्ते में कई किस्म के फ़कीर मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको आप चाहे जितनी मर्ज़ी जल्दी में हो, आपके दिल से आवाज़ आ रही होती है, मुझे इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, मेरी ज़रूर इसकी मदद करनी चाहिए, थोड़ी हो जाए, ज़्यादा हो थोड़ी हो, जिस पे रुक के आपका दिल करे आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आपको उस पर तरस खाना चाहिए और तरस खाकर एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। जो आपसे कमतर है, जो आपसे गरीब है, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, जो आपका सामना नहीं कर सकता है, जो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है, उन सबको आपको माफ़ करना है। चाहे उनकी अपनी ही गलती हो, चाहे उनकी अपनी गलती हो। तो इसलिए पहला अमल है किसी पर तरस खाकर उसको माफ़ करना। दूसरी बात, हम सोचते हैं मैंने तो माफ़ कर दिया, मुझे क्या मिला, मेरा तो नुकसान भी हो गया, मुझे क्या मिला। और यहूदी लोग समझते थे माफ़ करना 3 बार ज़रूरी है, 3 बार, 3 के बाद चौथी बार माफ़ नहीं होगा। और सिला ढूंढते हैं, उसका सिला ये होगा कि उसके बाद उसका कोई तो कुछ हमें इंतज़ाम करना होगा, 3 दफ़ा माफ़ करना चाहिए। पतरस भी यहूदी था, लेकिन पतरस पता नहीं आज यीशु से सवाल क्यों करता है ऐसा कि क्या मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं। क्या यीशु मसीह 7 दफ़ा तक? पतरस अपने आप को बड़ा बनाकर सिला पाना चाहता था और इसीलिए कहता है मैं 3 से 4 अपनी तरफ से लगा के यीशु से बातें करके पूछ लेता हूं कितनी बार मुझे माफ़ करना है। पुराने यादनामे में 3 बार कहा गया। अब पतरस यीशु से सवाल करता है मैं कितनी बार अपने भाई को माफ़ करूं, क्या 7 दफ़ा तक? और यीशु मसीह ने उसका जवाब क्या दिया? क्या कहा था? 7 दफ़ा के 70 बार तक। 7 को 70 बार, यानी कि 7 को 70 से ज़रब दे के 490 बार आपको माफ़ करना है। अब ये गिनना मत शुरू कर दें कि 488 हो गया, 2 बार रह गया, इसके बाद गुनाह किया तो अब फिर उसके बाद कला कमाना ही। 7 का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी था, पतरस के लिए भी और यीशु के लिए भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि 7 का अदद कामलियत का अदद है, तकमील का अदद है, मुकम्मल किए जाने का अदद है, अहद का अदद है। 7 का अदद जो है वो एक चीज़ के शुरू होने और फिर ख़त्म होने का ऐलान है। और फिर 7 दफ़ा के 70 बार यीशु ने इकरार करके ये बता दिया कि तमाम मसीह ईमानदार सीख ले,
जब से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, जब तक आपकी ज़मीनी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं हो जाता, तब तक आपने एक दूसरे को माफ़ करना है। 7 दफ़ा के 70 बार गिनने नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी जब भी मौका मिले तो हमें माफ़ करना है। अब माफ़ करने के लिए बाद हमें क्या मिलेगा, और इसका जवाब हमें आज की पहली तलावत में दिया गया। इसका जवाब हमें आज की पहली तलावत में दिया गया है कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो आपकी दुआएं भी नहीं सुनी जाएंगी। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आपको शफा भी नहीं मिलेगी। आपको अगर सिला लेना है तो फिर इस लफ्ज़ को समझना होगा ये क्या है। और माफ़ करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो मिज़रिकॉर्डिया है, लतीनी का ज़ुबान। मिज़री का मतलब मर्सी से निकला है, मर्सी से निकला है। मर्सी का मतलब है रहम करना। कोर्दिया का मतलब है दिल। जब हमें हार्ट अटैक होता है, दिल की परेशानी होती है, तो कहते हैं कार्डियोलॉजी ले जाओ इसको। कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा है, किस हॉस्पिटल में जाना है। सो रहम, खाली रहम नहीं करना, बल्कि रहम आपके दिल से आना चाहिए। दिल से किसी को माफ़ करना। जब तक दिल से माफ़ नहीं करोगे आप पर भी रहम नहीं होगा। जब तक आप दिल से किसी को माफ़ नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी में भी उस शफा का और उस दुआ का कोई असर नज़र नहीं आएगा। जब तक आप दिल से माफ़ नहीं करोगे तब तक आपको भी कुछ नहीं खुदावंद के हुजूर मिलने वाला। और इसीलिए ज़रूरी समझा गया और कहा गया, खुदावंद के हुजूर ऐलान किया गया, ऐ हमारे बाप की इबादत जब भी हम पढ़ते हैं दुआ, तो ये दुआ के दौरान क्या कहता है, जिस तरह हम अपने पहले आपको किसी को माफ़ करना है, फिर आपके भी कसूर माफ़ होंगे। ये नहीं कि बस मैं माफ़ या कह दूं कि मुझे माफ़ करना था, मैंने बस दूसरों के कहने पे कर दिया, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने उनकी इज़्ज़त रखने के लिए कह दिया, अच्छा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। माफ़ दिल से करना है, इसलिए ये मिज़रिकॉर्डिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। दिल से आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि आपको एक दूसरे को माफ़ करना है। तीसरा अमल जिसको बयान करने के लिए आज यीशु मसीह ने ऐलान किया है, और उसने एक तमसील के ज़रिए से हमारी मदद की है कि हम माफ़ी के इस दर्स को समझें। और माफ़ी का ये दर्स ऐसा है जिसमें उसने कहानी इस्तेमाल की है हमारे लिए। एक कर्ज़दार पेश किया गया है जिससे 10,000 कंतार जो हैं वो अदा करने हैं। एक कंतार कितने का होता है आप अंदाज़ा ही कर सकते हो। एक कंतार कमाने के लिए आपको 15 साल मेहनत करना पड़ेगी। 15 साल आप मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, उसके बाद एक कंतार कमाया जाता है। और इसका कर्जा कितना है? 10,000 कंतार। सो आप अंदाज़ा लगा लो, शायद 1,500 साल तक भी वो मेहनत करके कर्ज़ा उतारने की कोशिश करता तो वो कर्ज़ा नहीं उतर सकता था। शायद उसकी नस्लें भी ये कर्ज़ा नहीं उतार सकती थी। और शायद जिस तरह हम पाकिस्तानी कर्ज़ा नहीं उतार सकते हैं, हर एक जो पैदा होने वाला है उस पर कर्ज़ा ही होता है। इतना हमने कर्ज़ा ले लिया, इतना कर्ज़ा ले लिया, इतना कर्ज़ा ले लिया, हमें समझ ही नहीं आती है। बच्चा पैदा होता है पहले कर्ज़दार होता है, और हम सारी कर्ज़दार बैठे हैं। और खुदा के हुजूर इस शख्स ने इतना कर्ज़ा लिया है, इतना ज़्यादा कर्ज़ा लिया है, तो बादशाह क्या ऐलान करता है, इसको भी बेच दो, इसकी बीवी को भी बेच दो, इसके बच्चे भी बेच दो, इसका घर भी बेच दो, इसका सारा सामान भी बेच दो, और जितना भी इकट्ठा होगा सारा चलो कर्ज़े में ले लेंगे। लेकिन उससे भी मुकम्मल नहीं होने वाला था। लेकिन इसके बरक्स दिखाया गया है कि इस शख्स ने, जिसनो कर्ज़दार था, जब इसने मुआफ़ी मांगी है तो मुआफ़ी मांगने के बाद इसका कर्ज़ जो है वो माफ़ कर दिया गया। इसने कहा
मैं मिन्नत करता हूँ, मेरा कर्ज़ माफ़ कर दे, मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा जा, तुझे माफ़ किया। लेकिन इसके बरक्स जब वह बाहर जाता है और बाहर निकलकर अपने से एक छोटे कर्जदार को पकड़ता है जिसने उससे 100 दिनार लिए हुए हैं, और एक दिनार जो है वो इस काबिल है कि उसकी 100 दिनार जो हैं वो 100 दिन की मेहनत का नतीजा है। 100 दिन वो मेहनत करके उसका कर्ज वापस कर सकता था, और इस शख्स को वो पकड़ता और कहता है इसको भी बच्चे बेच दो, इसको भी बेच दो, इसका सामान बेच दो, और मेरा कर्ज इससे वसूल करना चाहिए, और उसको कैद खाने में डाल देता है। अब नतीजा बिल्कुल फ़र्क हो जाता है, अब चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। जब बादशाह को पता चलता है कि इसने अपने से छोटे शख्स पर रहम नहीं किया है, इसको इतना माफ़ किया है और अपने से छोटे पर रहम नहीं किया, तो इसको पकड़कर वापस लाओ, इसे कैद खाने में डाल दो और उस वक़्त तक रहने दो जब तक ये अपना कर्ज अदा ना कर दे। अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की कोशिश करें, अपने आप को देखने की कोशिश करें, हम कितने गुनाहगार हैं और हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं। हमारे गुनाहगार होने के बावजूद भी खुदा हम पर अपना सूरज भी चमकाता है, खुदा बारिश भी भेजता है, खुदा में तरक्की भी देता है, हमारा रुतबा भी बहाल रखता है, खुदा में अच्छी नेमतों से भी नवाजता है, खुदा में खाने को भी देता है, खुदा हमारे ऐबों को छुपा के भी रखता है, और हम माफ़ी मांगने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमें किसी का ऐब नज़र आ जाए, किसी की ख़ता नज़र आ जाए, किसी की गलती नज़र आ जाए, किसी का कुछ पता चल जाए, तो हम कैसे होते हैं? हम छुपाते नहीं हैं। ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर भी ऐब ना लगाया जाए। सो खुदा के हुजूर हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो आपको माफ़ किया जाए, तो सबसे पहले जो ए हमारे बाप की दुआ का असर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते हो, उस पर गौर करने की कोशिश करो। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को, फिर तो हमारे कर्ज पहले आपके माफ़ करना है। हम दूसरों कहते हैं दूसरे माफ़ी मांगते रहे, दूसरे माफ़ी मांगते रहे, आपको खुद ब खुद उन्हें माफ़ करना है। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, ऐ खुदावंद वैसे ही तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर दे, हमारे कसूर माफ़ कर दे। सो खुदा के ज़ोर इस बात के लिए हमें सीखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा माफ़ी का दरस यीशु मसीह ने दिया है जब वो सलीब पर मसलूब है, जब उसके हाथ और पाँव में कील लगे हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका हुआ है, सर पर कांटों का ताज है, खून बह रहा है, और आवाज़ क्या आती है? ऐ बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये। सो आप भी ये सोच कर माफ़ कर दिया करो किसी को कि शायद उसको पता ही नहीं है, शायद उसको इस बात का एहसास ही नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से जब तक आप अपने कर्जदारों को माफ़ नहीं करोगे, खुदा आपके कर्ज भी कभी माफ़ नहीं करेगा। 2 भाई थे, बड़ी अच्छी खेती बाड़ी कर रहे थे। एक दिन अचानक से छोटे भाई से कोई बात हुई, बड़ा भाई बहुत गुस्से में आ गया। दोनों भाइयों की आपस में बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी बातें, बड़ी गालियाँ और तू मैं, और यहाँ तक बात पहुँची कि दोनों ने कहा अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। छोटे भाई ने गुस्से में आकर अगले दिन ट्रैक्टर मंगवा के अपने भाई की ज़मीन और अपनी ज़मीन के दरमियान ट्रैक्टर से हल चलाकर उसके बाद वहाँ पर उसको खोद के उसको नहर टाइप बना दिया और उसके अंदर पानी छोड़ दिया और कहा मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरा भाई इधर से मेरी ज़मीन के ऊपर पाँव भी रखे। और बड़े भाई को उससे ज़्यादा गुस्सा, बड़ा भाई उससे ज़्यादा गुस्सा करता है और बाहर जाता है और बाहर देखता है कि एक कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला गुजर रहा है, तो उसको बुलाता है, कहता है ये सारी ज़मीन जो देख रहा है
इसके ऊपर बाड़ लगानी है, और बाड़ लगाने के बाद इसके आगे जो तख्ते हैं वो लगा देना, ताकि मैं चाहता भी नहीं हूँ अपने भाई की शक्ल देखूँ और उसकी ज़मीन भी देखना नहीं चाहता हूँ। सो तू मेरे साथ चल, शहर में जाते हैं और वहाँ से सामान मैं तुझे ख़रीद देता हूँ। मुझे 4 दिन के लिए बाहर कहीं जाना है, और जब मैं वापस आऊँगा तो फिर देखूँगा कि तूने कैसा काम किया, और फिर आकर बाकी का पैसा तुझे पे कर दूँगा। सो वो सामान लेकर लकड़ियाँ, कील, लोहे की तार और बहुत सारी जो चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो सब कुछ उसे ख़रीद के दे देता और वापस उसे गांव में भेज देता। ये आदमी जाकर खेतों में काम शुरू कर देता है, और वो शख्स शहर में जाता है, 1 दिन गुजारता है, दूसरा गुजारता है, तीसरा गुजारता है। 4 दिन के बाद जब वापस आता है तो बड़े गुस्से में आता है, कहता है मैं जाके अब देखूं जिसको मैं काम पर लगा कर गया था वो कैसा काम कर रहा है। वो जब देखता है जाकर तो वहाँ पे ना बाड़ होती है, ना कोई लोहे की तारें लगी होती हैं, और कहीं ना कहीं से थोड़े की आवाज़ आ रही थी, ठक ठक की आवाज़ आ रही है, कील ठोंकने की आवाज़ आ रही है। सो वो भाग के जाता है उस तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो दरमियान में जाके देखता है वहाँ पे ये लकड़ी का काम करने वाला एक पुल बना रहा होता है। लकड़ी का पुल तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुँचा होता है, और पुल बना रहा था जहाँ से वो नहर निकाली गई थी कि एक दूसरे की ज़मीन पे ना जाया जाए, तो वहाँ पे ये पुल बना देता है। छोटा भाई वहाँ पे खड़ा होकर देखता है मैंने अपने भाई को इतनी गालियाँ दी हैं, इतना बुरा भला कहा है, मैंने ये गड़ा भी खोद दिया, नहर भी बना दी, पानी भी डाल दिया, इतनी नफ़रत के बावजूद भी मेरा बड़ा भाई मेरे लिए एक पुल बना रहा है। तो वो भाग के उधर से अपने भाई को देखकर भाग के अपने बाजू खोल के भाग के अपने भाई को आके गले मिलता और कहता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो तेरे खिलाफ़ बहुत कुछ किया। तो बड़ा भाई उसे माफ़ कर देता है। और ये जो लकड़ी का काम करने वाला होता है कहता है अच्छा फिर मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं जाता हूँ। वो कहता है तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमारे साथ रहेगा। कहता मैं आपके साथ नहीं रह सकता। कहते हैं क्यों? कहते मुझे और भी कहीं जाना है, और जाकर भी कई पुल बनाने हैं ताकि लोग एक दूसरे से जुदा ना हों, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। अब हम अपनी तरफ आते हैं। मुकाशफा की किताब में लिखा है किताबें खोल ली जाएंगी और हिसाब होगा, फिर पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। क्या हम बाड़ें लगाने वाले हैं कि पुल बनाने वाले हैं? हम गड्ढे खोदने वाले हैं या कि पुल बनाकर लोगों को जोड़ने वाले हैं? हम कैसे हैं? सो इसका फ़ैसला आपको करना होगा। आप खुदा के साथ चलना चाहते हो, शैतान के साथ चलना चाहते हो? आप तारीकी फैलाना चाहते हो या रोशनी फैलाना चाहते हो? आप मौत की बात करना चाहते हो, ज़िंदगी की बात करना चाहते हो? आप दोज़ख की बात करना चाहते हो या जन्नत की बात करना चाहते हो? आप खुदावंद के हुज़ूर किसी की खुशहाली की बात करना चाहते हो या बदहाली की बात? ज़िंदगी की बात करनी है कि मौत की बात करनी है? आपको फ़ैसला करना है। आप जोड़ने वाले बनते हो या तोड़ने वाले बनते हो? आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हो? और खुदा चाहता है हर एक दूसरे को माफ़ करके जोड़ने का वसीला बने। आप खुदा के बनना चाहते हो या शैतान के बनना चाहते हो? फ़ैसला किसी और ने नहीं करना, ये आपने करना है। और उसके लिए बताया है गलतियां हो सकती हैं, ख़ताएँ हो सकती हैं, बुरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ज़िंदगी जा सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को माफ़ करने में ही ज़िंदगी की बशारत है। और आज के कलाम की बशारत यही है कि हम खुदा के कलाम को सुने, उसकी आवाज़ सुने, जो आज पुकार पुकार कर इस बात का ऐलान कर रहा है अगरचे वो महज बशर ही है तो भी कहर को पालता है। कौन उसके साथ गुनाहों का कफ़ारा देगा? जो अपने हम जिस इंसान पर रहम नहीं करता तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों कर पाएगा? किस तरह आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, किस तरह आपको शिफा मिलेगी, किस तरह आप बरकत पाएंगे, किस तरह आप किसी के लिए ज़िंदगी की बात करेंगे जब तक आप इस काबिल नहीं बनते हैं कि किसी को माफ़ करें, किसी पर तरस खाएं, किसी पर रहम करें। और रहम दिखावे का नहीं बल्कि दिल के साथ होना चाहिए। तो आए खुदा का शुक्रिया अदा करें।
जो हर बार हमें कुछ नया करने और नया सीखने और फिर अमली तौर पर कुछ करने के लिए कहता है। खुदा के हुजूर मुआफ़ी के इस दर्स को सुने। यही तालीम यीशु की सारे मज़ाहिब की तालीम से उसे अलहदा कर देती है, जो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत का दर्स देता है और अपने बहन भाइयों से तो मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल देता है। ख़ानदानों में चाहता है मुआफ़ी का ये दर्स फैले और हम एक दूसरे की छोटी बड़ी ख़ताएँ माफ़ करके एक दूसरे में ज़िंदगी की बशारत देते जाए। खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा। में पड़ा हमारी मरी इसमें पैंतुस पिलातुस के लोगों को उठाया। मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें। दुआ मांगे हाज़िर जमात के लिए। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम हमेशा खुदावंद में मजबूत रहें, एक दूसरे को मुआफ़ करें और हमेशा एक दूसरे की गलतियों में एक दूसरे की बर्दाश्त करें। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद मेहरबान बाप पापा आज़म को अच्छी सेहत दे। खुदावंद उनके साथ और उनके वसीला से सारी मसीह कौम को बरकत दे। यीशु मसीह की गवाही उनके ज़रिए से सारी कौमों तक पहुँचे। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी दुआएं खुदा की नज़र कर सकते हैं। दुआ करते हैं शकीब खोखर के लिए, एतज़ाज़ भट्टी, रशीद खोखर, आफ्ताब बाबर, ज़िशान आबद, शहराज आबद, सबा आबद, मीरब शौकत, सुहेल तुफ़ैल, सुलेमान तुफ़ैल, अरफान तुफ़ैल, आमर तुफ़ैल, साजद गुल, अफशान खोखर, रफ़ीक सादक, नरगस सलीम और मास्टर मुश्ताक भट्टी और इनके घरानों के लिए जो आज खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा इन सब की शुक्रगुज़ारी को कबूल करे और इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी में हैं या बीमार हैं। ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज विशाल के लिए, यशब आसफ़, अनीता आसफ़, परवेज़ मसीह, शरीफ़ा बीबी, जुल्फ़कार मसीह, सिस्टर ट्रेसी के लिए और प्रिया गौरी के लिए। खुदा इन सब को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे और तमाम बीमारियों कमज़ोरियों से इन्हें रिहाई बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज सहर अनोब के लिए, सलोमी नदीम के लिए, चंदा तनवीर के लिए और मोरस चांद के लिए। खुदा इन्हें औलाद अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज सैमुअल गिल के लिए, जॉर्ज सादक के लिए और परवेज़ मसीह के बच्चों के लिए। खुदा उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात, दिली इरादों को पूरा करे और इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ भी करते हैं बेटी हेलन भट्टी के लिए जिसकी आज सालगिरह है और शरीन के लिए, आरून खोखर के लिए। खुदा इन्हें उम्र की दराज़ी अता करे, ईमान की मजबूती बख्शे ताकि ये अपनी ज़िंदगी में आइंदा खुदा के नाम में बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगियों को उसके लायक बना सकें और अपने ख़ानदान के लिए बड़ी बरकत, खुशहाली और ईमान की मजबूती का सबब बने। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम मरहूमीन को भी आज खुदा के हुज़ूर याद करते हैं जो खुदावंद में सो चुके हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज बाबू गुलजार एंथनी के लिए, मरियम गुलजार के लिए,
जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, खुरम जावेद, अनवर खोखर, रीटा रुखसाना, मार्गरेट रेहाना, खुर्शीद साबर, तोफैल लाल, शाजिया तारिक, बाबर ख़ान, बाबू जॉन, लवीज़ा, अनायत संधू, हाकम बीबी, ज़ुबैदा बीबी और बशीर मसीह के लिए कि खुदा इन तमाम की रूहों को अब्दी आराम बख्शे और इन्हें अपने बारगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें सब नौजवान बच्चों के लिए, खुदा उन सबको हिकमत, अक्ल और फ़हम दे। हमारे बच्चे खुदा उनमें बड़े मजबूत हों और कलीसिया के अच्छे ममार बने। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ करते हैं, अपनी फ़ौज के लिए दुआ करते हैं, दफ़ा के तमाम अदारों के लिए, पुलिस के नौजवानों के लिए जो मुल्क के दफ़ा में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। खुदा उन सब की मदद करे, सबके ख़ानदानों को बरकत दे। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। इसी के दौरान अपने हदिया नज़ाने खुदावंद खुदा के हजूर पेश करेंगे।
अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारी इल्तजाएं सुनकर हमसे राज़ी हो, अपने लोगों के नजराने कबूल कर, ताकि तेरे पाक नाम की ताज़ीम के लिए एक एक का नजराना सब की नजात के लिए मुफीद हो, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर के और दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बने और शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं, कदूस 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 खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुक भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग का हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदाबंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। खुदावन की सलामती। हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। है खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। मेहरबानी करके जो पहली पाक शराकत लेते हैं वही पाक शराकत के लिए आए, जिन्होंने पहली पाक शराकत का साक्रामेंट हासिल किया हुआ है।
लाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो हियारा, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो हियारा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चर्च की जो तमीर है वो तेज़ी के साथ जारी है और बहुत सा काम हो चुका है और बहुत सारा काम अभी बाकी रहता भी है। तो उसके लिए रफ़ीक मसीह वल्द सादक मसीह खोखर की से हैं, उन्होंने 500 रुपये दिए हैं और नरगस सलीम इस्लाम कॉलोनी से उन्होंने 1000 रुपया दिया है और मास्टर मुश्ताक भट्टी अज़ीज़ कॉलोनी से उन्होंने 3000 रुपये दिए हैं। तो बाकी सब ख़ानदानों से भी दरख्वास्त है कि आप अपने हदिया नज़ाने खुदा के हज़ूर चर्च की तामीर व तरक्की के लिए पेश करें। खुदा आप सबको बरकत दे। निकाह की पुकारें हैं। जीवन सलीम वल्द सलीम फ़िलिप और शनाज बीबी अज़ीज़ कॉलोनी का रहने वाला कंवारा निकाह करेगा सहर हमायूं के साथ। दुख्तर हमायूं मसीह और साजदा बीबी की बेटी फ्रांसिसाबाद गुजरांवाला की रहने वाली कंवारी। दूसरी पुकार है दानिश मसीह वल्द अनवर मसीह और मुख्तार बीबी रिमशा कॉलोनी इस्लामाबाद का रहने वाला कंवारा निकाह करेगा अलीना गुलजार के साथ दुख्तर गुलजार मसीह और मुसरत बीबी की बेटी अज़ीज़ कॉलोनी की रहने वाली कंवारी के साथ। अगर इनके निकाह में किसी को किसी भी तरह की कोई कानूनी या शरई रुकावट का पता हो तो उसका फ़र्ज़ है कि वक्त से पहले पैरिश में इतला करें। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, चंद एक ऐलानात हैं जिनमें सबसे पहले हर रोज़ सुबह 5:30 बजे इसी गिरजाघर में सुबह की इबादत होती है। आप खुद भी आएँ, दूसरों को हमरा लाएँ और खुदावंद के बाबरकत नाम से अपने दिन का आगाज़ करें। हर इतवार की सुबह 9:30 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ हम इतवार की इबादत का आगाज़ करते हैं और पाक रोज़री की इबादत के बाद अक़दस युक्रिस्ती कुर्बानी जो है वो खुदावंद की नज़र चढ़ाई जाती है। खुद भी आएँ और दूसरों को भी बताएं और खुदावंद के घर से बरक़ात और फ़ज़ाइल अपने घरानों तक लेकर जाएं। चर्च की तमीर के बारे में बाबूजी ने कहा, मेरे इलाके बिकोपुरा फतोमंड से भाई लियास उनकी फ़ैमिली ने आज टावर की तमीर के लिए 10,000 रुपया दिया है। अभी करीबन 2.5 लाख के करीब मेरा टारगेट गया, अभी 2.5 लाख मेरा रहता है। कोशिश करें बाकी भी जितने ख़ानदान हैं, बेशक थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन सब मिलकर हम खुदावंद के घर की तमीर को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना हिस्सा जो है वो हम ज़रूर अदा करें। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके ख़ानदान ने जड़ावाला की कलीसिया के लिए 2 नई रज़ाइयाँ भी आज दी हैं। बाजी इकबाल यहाँ पे बैठी हैं, शुक्रिया आपका, खुदा आपके ख़ानदान को बरकत दे। और जितने भी इससे पहले मेरे इलाके के ख़ानदान घरानों ने अपना हिस्सा जो है चर्च के टावर के लिए, इसकी तमीर के लिए दिया है, हम उनका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप सब जानते हैं कि हम पिछले 2 हफ्तों से, आज बल्कि ये तीसरा हफ्ता है, तीसरा इतवार है, तो जड़ावाले की कलीसिया के लिए सेकंड कलेक्शन जो है वो होती है। लेकिन आज की जो कलेक्शन जो ख़ास तौर पे पिछले इतवार भी फादर जी ने बताया कि बिशप साहब की तरफ से ये खसूसी हदायत है कि आज का जो जितना भी हदिया है वो बेशक पाक मास का है या उसके बाद ये सेकंड कलेक्शन होगी, ये सारा जड़ावाले की कलीसिया के लिए होगी। तो इसलिए अभी हम गीत गाएंगे, आप खुशी और शादमानी के साथ जो है भरपूर तरीके से अपना हिस्सा खुदावंद की नज़र करें। बहुत शुक्रिया। ये कुछ ख़ानदानों की जल्दी हो जाती है, बरकत लेके जाएं, कोई देर नहीं हो रही आपको 2 मिनट रुकने से। आए खुशी के साथ, हदिया दें या ना दें, कम से कम खुशी से गीत तो गाएं, खुदा की परस्तिश करें और खुदा के नाम को जलाल दें।
सब खड़े होते हैं खुदावंद के हजूर में। बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं वो मसीह के खून की शराकत है, और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं वो मसीह के बदन की शराकत है। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनायत फरमा के आसमानी नेमत की तासीर से हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से काबू में रहें, ताकि हमारी कोई ज़ाती रबकत नहीं बल्कि इसी नेमत का असर हमारी राहबरी करे मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। आखिरी बरकत से पहले ज़रूर जाकर चर्च के सामने से देख कर जाएँ। 8 पिलर तैयार हो गए हैं और आपको पता चलेगा आपके गिरजाघर की वसअत कितनी है, और ज़रूर कम अज़ कम एक दफ़ा देख कर जाएँ। और साथ ही साथ क्वायर को कहना चाहता हूँ, हमारे कान पक गए हैं गीत सुन सुन के, ये वाले कुछ नया गाएँ, कुछ नया सीखें, और हर हफ्ते को जो इबादत नहीं आएगा प्रैक्टिस पे ना आए मेहरबानी से। यहाँ पे ना बैठे फिर पीछे लोगों के साथ बैठा करें और कुछ सीखें नया, ताकि हमें भी मज़ा आए, कुछ नया हम खुदावंद के ज़रूर कर सकें। आए सरों को झुकाते हैं, बरकत पाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादर मुतल्लिक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आखिरी